हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 को लेकर के है और इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में एविडेंस एक्ट की क्या महत्ता है इस चीज को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो असेसिंग ऑफिसर यह मान के चलता है कि यदि किसी ट्रांजैक्शंस को असेसी के ऊपर एलिज किया जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ असेसी के ऊपर है कि वो उस ट्रांजैक्शन को बियॉन्ड डाउट प्रूव करे। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट है या ऑनर्स ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट है। एट द फेस यदि देखें तो बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ के अंदर कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन टेक्निकली बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ में एविडेंस एक्ट के मुताबिक काफी ड्रास्टिक फर्क है। यही इशू बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक केस प्रभात प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में आया और यह मैटर 461 ITR पेज नंबर 390 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 जून 2023 को आया। सेक्शन 103 ऑफ द एविडेंस एक्ट यह कहता है कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट सही है या नहीं इस चीज को प्रूव करने का बर्डन उस आदमी पर है जो कि ये कोर्ट से उम्मीद करता है कि वो कोर्ट उस फैक्ट में ये बिलीव करे कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या वो फैक्ट ठीक है। यदि हम सेक्शन 103 ऑफ द एविडेंस एक्ट को देखें तो जब असेसिंग ऑफिसर ये एलिज करता है असेसी पर कि असेसी ने किसी एकोमोडेशन एंट्री ऑपरेटर की स्टेटमेंट के बेसिस पर असेसी ने कोई एंट्री ली है और उसके एडिशन को करना चाहता है, तो बेसिकली वहां पर असेसिंग ऑफिसर कोर्ट से यह उम्मीद करता है कि कोर्ट इस बात में विश्वास करे कि असेसी ने वो एकोमोडेशन एंट्री ली है। तो सेक्शन 103 के मुताबिक ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो असेसिंग ऑफिसर पर होता है कि असेसिंग ऑफिसर इसको साबित करे कि असेसी ने वो एकोमोडेशन एंट्री ली है। इसी तरीके से सेक्शन 101 ऑफ द एविडेंस एक्ट ये कहता है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु असर्ट्स द अफर्मेटिव ऑफ द इशू। अब प्रश्न यह उठता है कि जब भी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो क्या बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट है या ऑनर्स ऑफ प्रूफ का। ब्रॉडली यदि इस कंसेप्ट को देखा जाए तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑनर्स ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट है। जब असेसिंग ऑफिसर असेसी को नोटिस देता है इस बिना पर कि असेसी ने कोई अनवांटेड ट्रांजैक्शंस के अंदर एंटर किया है, तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ के मुताबिक जब असेसी प्राइमरी असेसिंग ऑफिसर को कोई दस्तावेज देता है तो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमी निकाल करके फिर ऑनर्स को असेसी पर शिफ्ट करे कि अब असेसी ने यह बताना है कि जो एलिगेशंस असेसिंग ऑफिसर ने लगाए हैं वो ठीक नहीं है और ये ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो इवेल्युएशन ऑफ द एविडेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअसली शिफ्ट होता रहता है। प्रेजेंट केस में असेसी की सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी थी। सेबी की कोई रिपोर्ट आई और सेबी ने कुछ ट्रेड्स को रिवर्स कर दिया। सेबी की ये एलिगेशन थी कि कोई एकोमोडेशन एंट्रीज का कोई रैकेट है जिसके बिना पर असेसी का सेक्शन 148 के अंदर केस रीओपन किया गया। असेसी ने सेक्शन 148 के नोटिस के अवज में अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे जिसको असेसिंग ऑफिसर ने ब्लैंकली या आप कह सकते हैं एट द फेस रिजेक्ट कर दिया। उनको सही से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, पॉइंट वाइज डिस्पोज ऑफ नहीं किया। तो असेसी ने उस सेक्शन 148 के जो नोटिस और जो ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किया गया था जिस ऑर्डर के तहत, उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर करी। जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि जब असेसी ने सेक्शन 148 के नोटिस के रीजंस के अगेंस्ट में अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर दिए हैं तो बिना उन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किए बिना
यह नहीं कहा जा सकता कि असेसिंग ऑफिसर ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया है, और इस केस में जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है वो गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर ऑनर्स ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट है कि जब असेसी ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो अब ओनस असेसिंग ऑफिसर पे था कि वो उनको प्रूव करे कि वो डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। खाली आप असेसी के ऊपर यह बर्डन नहीं डाल सकते कि असेसी इसको बियॉन्ड डाउट प्रूव करे कि उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एकोमोडेशन एंट्री के नेचर में नहीं है या वो ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है। तो प्रेजेंट केस में क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऑब्जेक्शंस को सेंसिबली डिस्पोज ऑफ नहीं किया था, तो कोर्ट ने उस नोटिस को और उस ऑब्जेक्शंस के ऑर्डर को क्वेश किया। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रभात प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 461 ITR पेज नंबर 390 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 27 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।